ऐसा लग रहा है कि हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हैं। आप समझिए मंदिरों पर हमला हो रहा है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उन्हें तक नहीं छोड़ा जा रहा। इन कट्टरपंथियों को बल मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद यूनुस की तरफ से, या फिर अब मोहम्मद यूनुस के हाथ से भी चीजें निकल चुकी हैं। रचना जी, मोहम्मद यूनुस के हाथ में कभी था ही नहीं कुछ। बेसिकली ये मुल्ला एलिमेंट सपोर्टेड बाय आईएसआईएस और जो बाहर से जो इस्लामिक कंट्री जो छुप छुप के बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, वो सब सामान सप्लाई कर रहे हैं। ये उनका है, और खासकर चाइना पूरी टेक्नोलॉजी भेज रहा है उनको, और फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, आउट डू एवरीबॉडी। तो ये गेम है, और यूनुस के हाथ में कभी कुछ नहीं था, यूनुस के हाथ में कुछ रहेगा भी नहीं। 3-4 लोगों को दिखाने के लिए, जैसे भेड़िया जब आपको चेस करते हैं तो अब लोग मीट फेंक देते हैं लेफ्ट राइट ताकि भेड़िया उनको पीछा ना करे। वो एग्जैक्टली उन्होंने ये किया है, 3-4 लोगों को दिखा देंगे, ट्रायल किया, ये किया, वो किया, बात खत्म। इससे हमें नहीं। और दूसरी बात ये, हम इतने हैरान क्यों हैं? हम तो हिंदुस्तान में इससे वाकिफ हैं, भारत में नहीं देखा आपने? अब क्या क्या हो रहा है आप देख लीजिए। अब हमारी हिंदुओं की नफरी है कितनी कम हो गई है बांग्लादेश पाकिस्तान में, पर हमने ये, पर मुसलमानों की हमने कम नहीं होने दी। ये काम जो है ये इस्लामिक थिंकिंग का है, और इस्लामिक थिंकिंग यहीं से पैदा होती है। अब आपके देवबंद से कहा, कौन इनको शिक्षा कौन दे रहा है? देखिए टाइम आ गया सच बोलने का। रचना जी, मैं बातों को इधर उधर नहीं करता, सीधी बात ये है इस्लामिक कट्टरपंथी का जहां पे नेस्ट घोंसला है, आप उसको उखाड़िए, फिर आपको देखिए कि क्या बात होगी। पाकिस्तान इन पे डिपेंड करता है, सारी टीचिंग यहां से जा रही है। कश्मीर में पंडितों को क्या हुआ, हमने क्या कर लिया? 5 लाख लोगों का जेनोसाइड हुआ, उनकी औरतों के बदन काटे गए, हमने कुछ नहीं बोला। तो बांग्लादेश के क्या हुआ, हिंदुओं के बारे में हम क्या बोल देंगे? ये सारी की सारी बात ये है, अब हमारी थिंकिंग में थैंक गॉड चेंज आ रहा है पिछले 6-7 साल में। अब हमने जो देखा है, जो रेनेसांस, उत्थान नए भारत का हो रहा है, ब्रेव न्यू इंडिया इज इमर्जिंग, वो अब हमको बचाएगा। अब आप देखेंगे ये सब कुछ नहीं होगा। ये जो मैंने अभी बोला है, ये दर्शा रहा था जो पहले हो रहा था, जो हमने देखा है अपनी तरफ से। अगर आप कुछ भी कह देते इनके खिलाफ तो आपको नौकरी से हाथ धोने पड़ते थे। ये एक टाइम एक ये भी था हिंदुस्तान में। तो हम अपीजमेंट पॉलिसी, और अपीजमेंट कौन करता है? जो डरपोक होता है। लेकिन बख्शी सर, एक बात तो बताइए, अगर मोहम्मद यूनुस, आप कह रहे हैं कि हाथ में कभी कुछ था ही नहीं। देखिए, अंतरिम सरकार का मतलब ये होता है कि ट्रांजिशन के दौरान बस ये जिम्मेदारी रहेगी जब तक नई सरकार नहीं बन जाती, जब तक चुनाव नहीं हो जाते। मोहम्मद यूनुस ने अपने नाम से इतना बड़ा रिस्क ले कैसे लिया? नोबेल पीस विजेता, लेकिन जिस तरीके से उनकी इमेज बताई गई, गढ़ी गई, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम, कि अपने रहते हुए हालात इतने ज्यादा खराब हो जाए कि बाद तक उनके नाम पर लोग थू थू करें। उनको कोई प्रॉब्लम, उनको कोई अब चारा नहीं है उसके पास में, उसके पास कोई चारा नहीं है। उसको पता है कि अगर उसने इस्लामिक कट्टरपंथियों का साथ दिया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, उनको ये भी पता है। तो इसलिए वो ये गेम खेल रहे हैं कि दिखाने की बात कर रहे हैं। कभी तो चार और छोड़ देंगे, चार को और ट्रायल लगा देंगे, 5 को लगा देंगे। ये करते रहेंगे, डेल बाय हील बाय टाइम, और यही करेंगे। इनकी बातों में नहीं आने की जरूरत है बिल्कुल भी। मोहम्मद यूनुस अपनी जगह है, मैं उनको बेचारे का स्टेटस देता हूँ। बेचारे का स्टेटस दे दिया है आपने मोहम्मद यूनुस को। हिमांशु जी, आपको लगता है कि यहाँ भारत की तरफ से अब कड़े कदम उठाने की जरूरत है? भारत ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है। देखिए, ऑपरेशंस के अंदर कोवर्ट और ओवर्ट 2 चीजें होती हैं। कुछ दिखाने के होते हैं, कुछ न बोलने के होते हैं। ऐसे कई ऑपरेशंस हो रहे हैं। और जहां तक ये नोबेल पीस प्राइज और ये मैग्सेसे अवार्ड और ये वो सबकी बातें हैं ना, ये पश्चिमी बातें हैं। वो पहले के भारत में चलती थी, जब भारत लेफ्टिस्ट लिब्रांडो कबाल के कब्जे में थी। आज इंडिया हिंदुस्तान से होके भारत बनने जा रहा है। ये जो जर्नी है ना, यहां पर नोबेल पीस प्राइज की कोई कीमत नहीं, मैग्सेसे अवार्ड की कोई कीमत नहीं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं मोहम्मद यूनुस के बारे में, क्योंकि ये वही मोहम्मद यूनुस है जिसने नोबेल पीस प्राइज की मिली रकम से $1,45,000 क्लिंटन फाउंडेशन को दिए थे, हिलरी क्लिंटन को चुनाव लड़ने के लिए।